दोस्तों, आज की लोक कथा है जिंदगी की कीमत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा अभी छोटा था और जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो हर रोज खेलता कूदता और मस्ती करता रहता था। एक दिन अचानक उसके मन में एक सवाल आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली कीमत क्या है और हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती है और जीवन के गहरे सच से रूबरू कराती है। तो दोस्तों, ये क्या कहानी है, इसे विस्तार से सुनते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर करें। ऑल का बटन प्रेस करें जिससे मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शाम को बच्चा अपने पिता के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरे पर सवालों के निशान। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? ये सवाल सुनकर पिता थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा इतना गहरा सवाल कैसे पूछ सक रहा है, लेकिन वो समझ गए कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी उतना ही सोच समझकर देना होगा। पिता ने बच्चे को अपने पास बिठाया और सोचने लगे कि कैसे इस सवाल का जवाब दिया जाए। पिता ने बच्चे की तरफ देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी की कीमत को समझने के लिए मैं तुम्हें एक काम करने को कहता हूं। बच्चा उत्सुकता से अपने पिता की बात सुनने लगा। पिता ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। तुम इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और लोगों से पूछो कि ये कितने का है। लेकिन याद रखना, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं, बस लोगों से कीमत पूछनी है और वापस आ जाना है। अगले दिन सुबह बच्चा उस पत्थर को लेकर गांव के बाजार में गया। पत्थर देखने में सामान्य था, ना बहुत चमकदार ना बहुत सुंदर। बच्चे ने सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाले के पास जाकर पूछा, भैया, ये पत्थर कितने का है? सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और बोला, ये तो एक साधारण पत्थर है, मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दे सकता हूं। बच्चे ने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। फिर उसने एक कपड़े की दुकान वाले से पूछा। दुकानदार ने पत्थर को हाथ में लिया और कहा, यह पत्थर अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपये दे सकता हूं। बच्चा हैरान हो गया कि एक ही पत्थर की कीमत अलग अलग लोग अलग बता रहे हैं। बच्चा वापस अपने पिता के पास आया और सारी बात बताई। पिता मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तुम इस पत्थर को शहर के संग्रहालय में ले जाओ और वहां के विशेषज्ञ से
इसकी कीमत पूछूं। अगले दिन बच्चा शहर के संग्रहालय पहुंचा। वहां के विशेषज्ञ ने जब पत्थर को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उसने पत्थर को बहुत ध्यान से देखा और बोला, बेटा, ये तो बहुत दुर्लभ पत्थर है। ये कई 100 साल पुराना है। मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए दे सकता हूं। बच्चा सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि जो पत्थर बाजार में 100 रुपए का था, वही यहाँ 10 लाख का कैसे हो गया। पिता ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, बेटा, अब एक आखिरी जगह बची है। तुम इस पत्थर को शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास ले जाओ। बच्चा अगले दिन जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी एक बहुत अनुभवी और जानकार व्यक्ति थे। जब उसने पत्थर को देखा तो वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसने पत्थर को बहुत गौर से देखा और फिर बच्चे से पूछा, बेटा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो एक अनमोल रत्न है। ये हीरा है जो प्रकृति ने अपने हाथों से तराशा है। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। लेकिन फिर भी ये कम होगा। बच्चा ये सुनकर अवाक रह गया। बच्चा भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचा। उसने पूछा, पूरी बात बताई कि कैसे एक ही पत्थर की कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग थी। पिता ने प्यार से बच्चे को गोद में बिठाया और समझाया, बेटा, अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है। जिस तरह उस पत्थर की कीमत हर जगह अलग थी, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को किस जगह रखते हो। अगर तुम सब्जी बाजार में रहोगे तो तुम्हारी कीमत 100 रुपये होगी। अगर तुम खुद को शिक्षित और योग्य बनाओगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। और अगर तुम अपने आप को हीरे की तरह तराशोगे, मेहनत करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो तुम अनमोल हो जाओगे। पिता ने आगे समझाया, बेटा, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारी मेहनत में है। दुनिया में कुछ लोग तुम्हें कम आंकेंगे, कुछ सही आंकेंगे और कुछ तुम्हारी असली कीमत पहचान लेंगे। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितना तराशते हो। जो व्यक्ति खुद को शिक्षित करता है, अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आलसी रहता है और कुछ नहीं करता, उसकी कीमत एक साधारण पत्थर जितनी ही रह जाती है। बच्चे को अब सब समझ आ गया था। उसने अपने पिता से पूछा, तो पापा, मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया, बेटा, पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार सीखो, मेहनत करो, ईमानदार बनो और हमेशा दूसरों की मदद करो। अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाओ, किताबें पढ़ो, नई चीज़ें सीखो और अच्छे लोगों की संगति में रहो। जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत अपने आप बढ़ती जाएगी। याद रखना, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे घर से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और कर्मों से आंकी जाएगी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की ज़िंदगी अनमोल है, लेकिन उसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कितना तराशते हैं। शिक्षा, मेहनत, अच्छे संस्कार और सच्चाई ही हमें हीरे की तरह चमकदार बनाती। ज़िंदगी में कुछ लोग हमें कम आंकेंगे, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे ने उस दिन जो सीखा वो उसकी पूरी ज़िंदगी काम आया। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और एक सफल इंसान बना। आज भी जब हम उस पत्थर को देखते हैं तो उसे अपने पिता की वो सीख याद आ जाती है कि ज़िंदगी की कीमत हम खुद तय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक लोक कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।